नेक्स्ट पॉइंट में ऊपर आप लोग ये समझ चुके हैं कि एलईडी जो हम बनाते हैं वो इंफ्रारेड लाइट भी निकाल सकती है और विजिबल लाइट भी निकाल सकती है। तो यहाँ पे एक आइडिया दिया गया है आपको कि द सेमीकंडक्टर used for the fabrication of visible LED must have energy band gap from 1.8 electron volt to 3 electron volt। ये कहता है कि विजिबल एलईडीज़ के लिए, मतलब विजिबल लाइट को इमिट करने वाली एलईडीज़ के लिए जो सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है उनके फैब्रिकेशन के लिए, उनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता चाहिए। इसके आगे पॉइंट है द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा से मिलकर बनते हैं, जिसका एक एग्जांपल दिया है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है गैलियम Ga है, As आर्सेनाइड है, P फॉस्फाइड है। तो As के साथ 1 - x लिखा हुआ है, P के साथ x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाया जाता है उसमें आर्सेनिक और फॉस्फाइड जो मिलाया जाता है वो इस अनुपात में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लेते हो, जैसे x की वैल्यू आपने जितनी भी परसेंट ली है, जैसे मान लो x की वैल्यू 0.2 ले लिया आपने, तो ये आर्सेनिक हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर की एलईडीज बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज़ करते हो जिसमें आर्सेनाइड 0.6 है और फॉस्फाइड 0.4 है, तो ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनता है इसका एनर्जी बैंड गैप लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एंड इज यूज फॉर रेड एलईडी। अगर आर्सेनाइड 0.6 लेते हो और फॉस्फाइड 0.4 लेते हो तो वो रेड एलईडी बनाने में यूज होगा। गैलियम आर्सेनाइड का अगर सेमीकंडक्टर लेते हो तो उसका एनर्जी बैंड गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंफ्रारेड एलईडी। इंफ्रारेड एलईडी के लिए यूज होता है। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी आर शोन इन द फिगर। देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो आपने जैसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, फॉरवर्ड ग्राफ पढ़ा था फॉरवर्ड वोल्टेज का, तो बिल्कुल वैसे ही होगा क्योंकि ये आपके पास एक PN जंक्शन डायोड ही है जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग दी है। तो फॉरवर्ड बायसिंग देंगे तो इधर आपने वोल्टेज ली है, इधर हमने करंट लिया है। तो यहाँ पर ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं, अलग अलग कलर के लिए दिखाई गई हैं जैसे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसमें एक्सट्रीम कलर की बात करें तो रेड और ब्लू है। तो रेड जो कलर है उसके लिए जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा मतलब स्लोप सबसे ज़्यादा है, मतलब एक तरह से खड़ी ग्राफ है, खड़ा चढ़ाई है इसकी। उसके बाद येलो ग्रीन, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे ये जो ग्राफ है ये उतना ही फ्लैट होता जाएगा। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स थी एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड की। ऊपर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं एलईडी बनाने के लिए। ठीक है। एक और बात मैं इसमें बीच में ऐड कर देता हूँ। जैसे नॉर्मली हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करते हैं, बट एलईडी बनाने के लिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप इस तरह का होता है कि उसमें जब रिकम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन और होल की, तो जो एनर्जी मीट होती है वो मेनली हीट की फॉर्म में मीट होती है, इसलिए उनको प्रीफर नहीं करते हैं। एलईडी कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पजेज। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम वो बात करने। पहला, इन बर्गलर अलार्म सिस्टम इंफ्रारेड एलईडीज आर यूज्ड। बर्गलर होता है सेंधमार, जो चोरी छुपे हमारे घर में घुसता है या कहीं किसी जगह घुसता है, तो बर्गलर अलार्म होती है। बर्गलर अलार्म सिस्टम होता है जिसमें चोर को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस सिस्टम के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस की एलईडी का यूज़ किया जाता है।
दूसरा, इन कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल वॉचेज LEDs आर यूज फॉर न्यूमेरिक डिस्प्ले। कैलकुलेटर हो गए, डिजिटल वॉचेज हो गए, इनके अंदर जो LED यूज़ होती हैं वो न्यूमेरिक डिस्प्ले, आपने देखा होगा कि उनके अंदर न्यूमेरिकल को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए LEDs का यूज़ होता है। इन ट्रैफिक लाइट LEDs आर यूज टू इल्यूमिनेट द ट्रैफिक सिग्नल्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जगह जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेड बत्ती होती है, ग्रीन बत्ती होती है, येलो बत्ती होती है, वहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स की फॉर्म में वो डिजिट डिस्प्ले करते हैं, तो वहाँ पर भी LEDs का यूज होता है। तो इन ट्रैफिक लाइट LEDs आर यूज टू इल्यूमिनेट द ट्रैफिक सिग्नल्स, उन ट्रैफिक सिग्नल्स को इल्यूमिनेट करने के लिए भी यूज होती है। एडवांटेजेस ऑफ LED ओवर इनकैंडिसेंट लैम्प आर एज फॉलोज। मतलब इस पॉइंट में हम ये समझ रहे हैं कि जो LED होती हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं। इनकैंडिसेंट लैम्प का मतलब होता है परंपरागत जो बल्ब होते हैं। अब LED अलग अलग जगह यूज़ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में भी हम लोग आजकल LED बल्ब यूज़ करने लग गए हैं। पहले वो 10 रुपये वाले बल्ब आते थे, उनके बजाय LED बल्ब हम यूज़ करने लग गए हैं बहुत सारे। तो क्या इनके फ़ायदे हैं वो बात कर रहे हैं। पहला, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन। जो LEDs होती हैं इनकी एक तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज है, यानी इनको ऑपरेट कराने के लिए जो वोल्टेज चाहिए बहुत ही लो चाहिए, लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर जाती हैं। और साथ साथ में लेस पावर कंजम्पशन, ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती हैं। दूसरा, LED हैज़ फास्ट एक्शन एंड रिक्वायर नो वार्म अप टाइम। जो LED होती हैं, जैसे पुरानी ट्यूब लाइट वगैरह होती थी, आपने देखा होगा कि उनको जब स्विच ऑन कर देते थे तो कुछ समय लेते थे, वो वार्म अप टाइम होता था। तो ये जो LED होती हैं इनका बहुत ही फास्ट एक्शन होता है एंड दे रिक्वायर नो वार्म अप टाइम। आप देखते हो LED बल्ब को जब आप ऑन करते हैं तो इंस्टेंटली वो ग्लो कर जाते हैं। लॉन्ग लाइफ एंड ईजी टू हैंडल, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब लंबे समय तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं और आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से मतलब कांच की नहीं बनी होती। LED अगर नीचे गिर भी गई तो गिरने से नहीं टूटेगी, आपने देखा होगा इसको। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटीज़, ये जो LEDs होती हैं इनके अंदर ऑन या ऑफ की जो स्विचिंग कैपेबिलिटी है वो फास्ट होती है, मतलब ये आसानी से या फास्ट बिना कोई टाइम कंज्यूम किए ऑन भी हो सकती हैं, फास्ट ऑन होती हैं और फास्ट ही ऑफ होती हैं। तो फास्ट ऑन एंड ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग लाइफ और इजी टू हैंडल है। LED हैज़ फास्ट एक्शन एंड रिक्वायर नो वार्म अप टाइम है, लो ऑपरेशनल वोल्टेज और लेस पावर कंजम्पशन। आजकल ज़्यादा यूज होने के पीछे ये है मुद्दा, लेस पावर कंजम्पशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 9th यूनिट में प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक और बचता है और वो कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना इसको। हैव ए नाइस डे।